एक पत्नी जो कि अपने घर से गायब हो जाती है और उसके जब पति को पता चलता है उसकी पत्नी घर पर नहीं है तो वह अपनी पत्नी का ढूंढने का प्रयास करता है। तभी पता चलता है कि उसकी पत्नी जो कि अपने प्रेमी के घर चली गई है और उसी के साथ रह रही है। अब जब पति प्रेमी के घर पहुंचता है और उससे पूछता है तुम अपना घर छोड़कर यहाँ क्यों आई हो, तो कहती है कि मैं इनसे प्यार करती हूँ और मैं इन्हीं के साथ जीना मरना चाहती हूँ। और वह जब अपने साथ ले चलने के लिए अपनी पत्नी से कहता है तो वह कहती है कि मैं एक शर्त पे तुम्हारे साथ चलूँगी, जब मेरा प्रेमी मेरे साथ चलेगा और तीनों लोग एक ही साथ रहेंगे। तो पति मान जाता है क्योंकि उसको बेटी का प्यार था और वह हामी भर लेता है। और जब तीनों एक ही साथ रहते हैं और कुछ दिन के बाद एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है जो भुला पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। आप भी यह घटना सुनकर हैरान और परेशान हो जाएंगे और इस कहानी के अंत तक जरूर जुड़े रहें। आप सभी लोगों को नमस्कार, और आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि जुर्म की कहानी आप तक पहुंचती रहे। यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का ज़िला है गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद में एक थाना है जिसका नाम है क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना, और इसी के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है बहरामपुर गांव। 22 दिसंबर 2023 की सुबह करीब 8 बजे, जो कि बच्चे सुबह का समय था, स्कूल जा रहे थे और उसी के साथ जो कि व्यक्ति काम धंधे पर जाते हैं वो भी जा रहे थे। और सड़क किनारे एक खंडहर मकान बना था और जो बच्चे थे खेल रहे थे, खेलने के साथ साथ वह ईंटा पत्थर मार रहे थे। और वो ईंटे पत्थर लेने के लिए खंडहर मकान के पास जाते हैं। देखते हैं कि एक व्यक्ति जो कि कपड़े लपेटे हुआ और वहीं पड़ा है, वह जैसे ही उस व्यक्ति को बच्चे देखते हैं वह चिल्लाने लगते हैं कि ये अंकल इतने खंडहर जगह पे कैसे पड़े हैं, और वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। जब पास में आदमी थे उनको बताते हैं वह पूरा वाक़या, जो आसपास के आदमी थे उस खंडहर वाले मकान में जाते हैं और देखते हैं एक व्यक्ति जो कि मृत अवस्था में पड़ा है। उसके शरीर पर मानो कपड़े लपेटे हैं और पन्नी लपेटी है। यह जैसे ही बात आसपास इलाके में फैलती है तो बिल्कुल हड़कंप मच जाता है। और फिर वहीं का जो क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना था वहाँ पे सूचना दी जाती है। अब पुलिस पहुँचती है उस घटना वाली जगह पर। उस व्यक्ति को वहाँ से उठाने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाता है और जो वहाँ पर व्यक्ति मौजूद थे उनसे पूछताछ की जाती है कि यह व्यक्ति कौन है और कहाँ का रहने वाला है और यह व्यक्ति कैसे आया। सभी वहाँ मोहल्ले में या गांव में व्यक्तियों से पूछताछ कर रहे थे, मगर वहाँ पुलिस वालों को कोई ऐसी सूचना प्राप्त नहीं हो सकती है कि जिससे ये पता लगे कि ये व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है। अब पुलिस उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है। भिजवाने के साथ साथ जो आसपास के थाने थे सब जगह पता किया जाता है कि ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हो और वो लापता हो। इसके साथ साथ वहाँ पर भी कोई कार्रवाई या उनको सूचना नहीं प्राप्त होती है। 2 से 3 दिन बीत जाता है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ था कि इस व्यक्ति की कत्ल या कहें हत्या गला दबाने से की गई है और धारदार हमला किया गया है किसी वार से। अब पुलिस वालों के लिए अहम सवाल, पहली चीज़ तो ये व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है, और जब रहने वाला पता हो जाए तब कातिल तक पहुँचना बहुत आसान हो जाता है। और इसी बीच एक युवक अपने भाई की तलाश कर रहा था, हर थाने में जाकर हर इलाकों में पूछताछ कर रहा था। और तभी वह आता है जो क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना, कहता है जो मेरे भाई हैं वह 7-8 दिन से लापता हैं और वो मिल नहीं रहे हैं। पुलिस वाले तब जो लाश मिली थी उनको 22 दिसंबर को उसकी फ़ोटो दिखाते हैं, कहते हैं ये कौन है, तो वो कहता है जी हाँ ये मेरे भाई हैं जो कि बहुत दिन से लापता थे और मैं इनकी हर थाने में जाकर प्रयास ढूंढने का कर रहा था। जो नाम बताता है, जो नाम था शिवम, जो मृतक का नाम था शिवम, कहता है कि जो मेरे भाई हैं ये जालौन के रहने वाले हैं। जालौन में रहने के साथ साथ ये गाज़ियाबाद में ऑटो ड्राइवरी का काम करते थे, जो कि इनकी 2015 में शादी हुई थी और उसके साथ ये यहीं पर रह के काम धंधा करते थे। उसके बाद पैसे भिजवाते थे जिससे परिवार का भरण पोषण चल रहा था। और तभी पता लगता है 2019 में इन्होंने लव मैरिज शादी कर ली,
जो कि अपनी वाइफ या मेरी कहें भाभी के साथ यहीं रहते हैं। और जब मैं उनके घर पर पूछने के लिए गया तो उन्होंने बताया कि यहाँ वो हैं ही नहीं। तो मैं भी बिल्कुल घबरा गया, आखिर मेरे भाई कहाँ गए। और मैं फ़ोन जब मिला रहा था तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। और ऐसा कभी नहीं होता है कि उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो, अगर स्विच ऑफ होता है वो पलट कर माँ बाप से बात करते हैं, मुझसे बात करते हैं। अब पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारे भाभी और भाई कहाँ पे रहते हैं, तो वो लड़का बताता है कि यहीं पास में एक गांव है जिसका नाम है ब्रह्म रामपुर, यहीं पर किराए के कमरे पर रहते हैं। अब पुलिस वाले उस युवक को बैठालते हैं अपनी गाड़ी पर, और जहाँ पर यह युवक जो कहें शिवम जहाँ पर रहता था अपनी पत्नी के साथ, वहाँ पर जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो वहाँ से एक औरत जो कि बच्ची को लेकर निकलती है, पूछती है जी हाँ बताइए। तो पुलिस वाले कहते हैं जो तुम्हारा पति है जिसका नाम शिवम है वो कहाँ है। तो वो कहता है इस नाम का पति मेरा तो कोई नहीं है, मेरा पति जो कि अंदर है। जब पुलिस वाले उस युवक को देखते हैं, पुलिस वाले भी हड़कंप मच जाता है कि यह युवक तो बता रहा है इसका जो आदमी है या मेरा भाई है जिसने इसने लव मैरिज 2019 में शादी की है, और ये तो दूसरा व्यक्ति दिखा रही है। असल बात यह मामला क्या है। अब पुलिस वालों की नज़र घर के अंदर पड़ती है, देखते हैं कि खून के धब्बे छींटे हैं जिसको धुलने का प्रयास किया गया है और वह गए नहीं हैं। अब पुलिस वाले उस युवक जो अंदर था और उस महिला जिसका नाम प्रियंका था उसको वहीं थाने पर लेकर आते हैं। अब कड़ाई से पूछताछ करते हैं, कहते हैं जो तुम्हारा पति जो ड्राइवरी करता था उसका कत्ल हुआ है और उसकी लाश बरामद हुई है, और ये व्यक्ति कौन है। तब एक प्रियंका एक ऐसा सच बताती है जिसको यकीन करना मानो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। वो कहती है 2018 में जो शिवम वह ऑटो गाज़ियाबाद में चलाता था और मेरी मुलाकात हुई। मुलाकात होते होते हम दोनों ने नंबर एक्सचेंज किया। एक्सचेंज करने के साथ साथ दोनों में प्यार हो बैठा। प्यार होने के साथ साथ हम लोग साथ में रहने लगे। रहने के साथ साथ हम लोगों ने लव मैरिज शादी कर ली, जिससे मेरी एक बेटी भी हुई। और बेटी के रहने के साथ साथ हम लोग किराए कमरा लेकर वहीं रहते थे। और जो वो पूछते हैं ये युवक कौन है जो तुम्हारे साथ अभी था, तो कहती है कि एक बार मैं अपने घर में कुछ काम करवा रही थी और बाज़ार से मैं लेबर लेके आई थी, जो कि बाज़ार में जो युवक था उसका नाम था गर्जन यादव, जो कि काम करने के प्रति आया था हमारे घर में। और हम लोग की यहीं पे जान पहचान हुई। जान पहचान होने के साथ साथ अब मैं जो गर्जन यादव को दिल दे बैठी थी। जब पति मेरे ऑटो चलाने के लिए चले जाते थे और गर्जन यादव जब मेरे पति नहीं रहते थे तो आते थे घर, हमसे बात करते थे, मुलाकात करते थे और हम लोग अभी संबंध तक बनाते थे। और तभी मेरे पति को इसकी जानकारी हो गई। उसके बाद हम लोगों में काफ़ी विवाद हुआ। विवाद होने के साथ साथ तभी एक महीना आता है मार्च 2023, जो कि मैं अपनी बेटी को लेकर गर्जन यादव के गांव चली गई, जो कि गांव था बलिया। मैं वहीं पर रह रही थी और मेरे पति फ़ोन मुझे मिला रहे थे। मैंने फ़ोन उनका नहीं उठाया, मगर एक दिन मैंने फ़ोन उठाया तो मैंने उनसे बोल दिया मैं अपने प्रेमी गर्जन यादव के पास हूं। और तभी वो शिवम हम लोग को तलाशते हुए बलिया पहुंचते हैं। बलिया पहुंचने के साथ साथ कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो। तो मेरा उनसे कहना यह था कि मैं जहां कहीं भी चलूँगी अपने प्रेमी गर्जन यादव के साथ चलूँगी, और वरना मैं कहीं नहीं जाऊँगी। तो जो मेरे पति थे शिवम, उन्होंने हमारी जो शर्त मंजूर किया और बोला कि चलो ठीक है, जहां हम लोग किराए पर रहते हैं और वहां अब 3 लोग साथ में रहेंगे। तब हम लोग, मैं और गर्जन यादव मेरी बेटी और जो शिवम मेरे पति, हम 3 लोग वहां पर रहने लगे। रहने के साथ साथ एक ही साथ सोते थे। सोने के साथ साथ जब मैं गर्जन यादव की बाहों में लिपटी थी, मतलब पास आती थी, तो यह बात मेरे पति शिवम को बहुत ख़राब लगती थी। इससे रोज़ आए ना आए दिन लड़ाई झगड़ा होता था, वाद विवाद होता था। तो मैंने और गर्जन यादव ने सोचा क्यों ना या जब रोज़ रोज़ की कलह को एक दिन समाप्त कर दिया जाए, जिससे हम लोग ज़िंदगी अपनी आराम से गुजारें और कोई दिक्कत पैदा ना हो। तभी एक तारीख आती है 21 दिसंबर 2023। तभी रात का समय था और हम लोगों ने खाना खाया और जो शिवम उसने भी खाना खाया। खाना खाने के बाद वह सो रहा था और मैं उसकी छाती पर बैठ गई और जो गर्जन यादव
वो भी वहीं था। उसने धारदार किसी चीज़ से उसके सिर पर वार किया। वार करने के साथ साथ उसकी गर्दन तक मोड़ दी और जब लगा कि वह मृत हो गया है तभी गर्जन यादव ने उसके शरीर को कपड़े से लपेटने के बाद एक खंडहर जगह पर रखाया और यहीं से उसका काम तमाम हो गया। अब पुलिस वालों ने यह घटना उस प्रियंका या महिला से सुनी तो वह भी बिल्कुल हैरान और परेशान हो गए कि उसने अपने प्रेमी के लिए अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी को एक अंधकार में डाल दिया और जो उसकी एक बेटी थी उसका भी भविष्य उसने नहीं देखा। अब बेटी देखिए किसके पास रहती हैं, या तो कानून पहले तो उसको सज़ा देगा जो लड़की प्रियंका को और जो उसके प्रेमी को। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं बल्कि आप लोग सचेत करना है। सावधान रहें, सतर्क रहें और अनजान लोगों से बिल्कुल सतर्क रहें। और हम मिलते हैं नई कहानी में नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो कमेंट करें और सुझाव दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।